नमस्कार। हमारे जो अगले हमारे पॉडकास्ट में जो गेस्ट हैं गुड्डू चौहान जी, जो कि स्थानीय क्षेत्र से पार्षद भी हैं। जब मेरी चर्चा गणेश सिंह जी से, लक्ष्मण जी से हो रही थी, तो तब निकल के आया कि आप तो भोजपुरी नहीं हैं, फिर आपका मंदिर में निर्माण में और मूर्ति स्थापना में इतना विशेष योगदान, वो भाव, सहयोग कैसे रहा? देखिए, शुरू से ही मेरा धर्म के प्रति एक रुझान रहा है। मैं पार्षद सन 15 में बना और जीत के आया। हाँ। तो मैंने जिस प्रकार से देखा कि बाढ़ में मंदिरों की हालत बड़ी खराब है, चाहे मनसापुर हनुमान मंदिर बगल वाला है और कई मंदिर मेरे वार्ड में थे जो जिनका जीर्णोद्धार होना था। और मैं लगातार काम करता गया मंदिरों में, जो भी जनता को सुविधाएं चाहिए थी, चाहे वो पूजा स्थलों को अच्छा करना है, सौंदर्यीकरण करना है या अच्छी शुरुआत करनी है, उनको करते मैं जब छठ पूजा का प्रोग्राम यहाँ पर आया तो भोजपुरी समाज के लोगों से मेरा संपर्क हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये 5 नंबर तालाब बहुत बड़ा तालाब है और हजारों की संख्या में यहाँ पर भक्तगण यहाँ पर आते हैं और छठ मैया से अपनी आराधना करते हैं और सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो मैं निश्चित रूप से मेरा पार्षद होने नाते मेरा दायित्व बनता है कि यहाँ की साफ सफाई और जो भी यहाँ पर सुविधाएं जो जनता को देना चाहिए, वो जनता का मूल रूप मताधिकार है, उनको मिलना चाहिए। उसमें मैंने उस काम करना शुरू किया। मेरा धार्मिक क्षेत्र से झुकाव पहले से था ही। यहाँ लक्ष्मण गिरी जी और गणेश सिंह जी, गंगा सागर जी सबसे मेरी मुलाकात हुई। पीसी शर्मा जी उस समय विधायक थे, मंत्री थे। तो इन लोगों ने कहा कि यहाँ पर छठवाई का एक मंदिर यहाँ पर बनना चाहिए। तो मंदिर की ओर जाने से पहले मैं थोड़ा आपसे ये जानना चाहूँगा कि राजनीतिक व्यक्ति का आध्यात्मिक होना, धर्म से जुड़ा होना कितना ज़रूरी है? मैं आपको देखता हूँ काफ़ी धार्मिक आयोजन में आप सहभागिता करते हैं, पहुँचते हैं, बढ़ चढ़ के आप सहयोग भी करते हैं, तो इतना अध्यात्म होना क्यों ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। मेरे दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी जरूरी है कि जो धर्म जो है जिसको हम मानते हैं, जिससे भगवान की पूजा करते हैं, उनके आशीर्वाद से ही हमें सब प्राप्त होता है। मेरा ऐसा मानना है। अगर हम उनकी सेवा में कोई कमी छोड़ेंगे या उनकी सेवा को कोताही बरतेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुझे अपने मन में अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरा ये मानना था कि यहाँ पर जब इन लोगों ने अनुरोध किया कि छठवाई का एक मंदिर बनना चाहिए, विधायक पीसी शर्मा जी थे, उन्होंने अपनी निधि से पैसा दिया। हमारे साथी रविंद्र यती जी थे, वाईसी मेंबर भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने पैसा दिया, मैंने अपनी निधि से पैसा दिया और आज ये भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक आत्मसंतुष्टि होती है हम लोगों के मन में कि हम कुछ तो कर पाए। अब भगवान का मंदिर कौन क्या बना सकता है, लेकिन इस बात का अभिमान मुझे है कि छठमाई ने इस कार्य के लिए मुझे चुना। ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि भगवान की इच्छा के विरुद्ध काम हो नहीं सकता। मेरा ऐसा मानना रहा है, बगैर भगवान की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। छठमाई की इच्छा के विरुद्ध कुछ हो नहीं सकता। भगवान का मंदिर कौन बना पाएगा? सही बात। जिसने पूरी दुनिया को बनाया है उसका मंदिर को बना नहीं सकता। लेकिन उस कार्य के लिए अगर ऊपर वाले ने मुझे चुना है तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जैसे आपने बताया कि काफ़ी लोगों का इसमें सहयोग भी रहा मंदिर पे, लेकिन गुड्डू चौहान जी, मैं जानना चाहूँगा कि मंदिर निर्माण और मूर्ति स्थापना का कार्य कब और कैसे शुरू हुआ? थोड़ा स्टार्टिंग से मैं आपसे जानना चाहूँगा, शुरुआत से। 2-3 साल पहले यहाँ पर जो है, जब सबसे भोजपुरी समाज के लोगों से, गणेश सिंह जी से, लक्ष्मण गिरी जी से, गंगा सागर जी से जब चर्चा हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि मूर्ति यहाँ पर करना है। तो फिर पीसी शर्मा जी घर पर मीटिंग हुई और मीटिंग में तय हुआ कि मूर्ति जयपुर से लाई जाएगी। तो ये लक्ष्मण गिरी जी और गणेश सिंह जी ने वहाँ पर कॉन्टैक्ट किया जयपुर में और मार्बल की मूर्ति वहाँ पर लाई गई। उसको लाकर हमने फिर जो है छठमाई के दिन जो छठ पूजा थी उस दिन ही उसको स्थापित किया, एक चबूतरे पर स्थापित किया। फिर आवश्यकता इस बात की थी कि जब छठमाई की मूर्ति स्थापित हो गई है, क्यों ना यहाँ भव्य मंदिर बनना चाहिए। और मैं जहाँ तक मेरी जानकारी में, मैं गलत हो सकता हूँ, कि हिंदुस्तान का ऐसा पहला मंदिर होगा जहाँ छठमाई का मंदिर बना है। सब मूर्तियों का हम देखते हैं मंदिरों में एक अपना एक स्वरूप होता है। जब आपने किस तरीके की आप लोगों ने कल्पना की कि छठमाई की मूर्ति इस प्रकार की होना चाहिए? देखिए, जो छठमाई के भक्त हैं या भोजपुरी समाज के लोग हैं, उनसे हमने इस बात की पूरी संपूर्ण जानकारी ली कि किस प्रकार से छठमाई का जो है मूर्ति यहाँ पर होना चाहिए और क्या स्वरूप होना चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने बताया और बिहार के जो पंडित हैं उनसे हमने संपर्क साधा
उनने जिस प्रकार से हमको जानकारी दी उस हिसाब से हमने उसका मूर्ति का निर्माण करवाया और निर्माण करा के यहाँ पर स्थापित किया। मैं अंत में आपसे एक और सवाल जानना चाहूँगा कि जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तो कई लोगों का होता है जिनका विशेष सहयोग इसमें होता है, थोड़ा मैं उनके विषय में भी जानना चाहूँगा। देखिए, लगातार भोजपुरी समाज के लोग तो चाहते ही हैं और भोजपुरी समाज के लोगों का बराबर सहयोग मिला, चाहे शुक्ला जी हों, चाहे गंगा सागर जी हों, गणेश सिंह जी हों और लक्ष्मण गिरी जी हों, ये लगातार सतत मेरे संपर्क में रहे। हमारे MLC मेंबर रविंद्र जती जी हों तो वो मेरे संपर्क में रहे। लेकिन मेरा एक नेचर रहा है शुरू से, जो काम को मैं हाथ में लेता हूँ तो मैं उस काम को अपना समझ के करता हूँ। कोई आए या ना आए, मैं लगातार यहाँ पर आता रहा और लगातार जो दिशा निर्देश देने थे मुझे, मैंने उसको मंदिर बनाने वाले को दिए और अंतिम जब तक वो अंतिम काम नहीं हो जाता तब तक मैं लगातार खड़ा रहता हूँ। चाहे वो पूजा का कार्यक्रम हो, अब जैसे छठ माई का जब पर्व आता है तो दिवाली के बाद छठवें दिन छठ माई का पर्व आता है तो मैं दिवाली के दिन पहले एक दिन पहले से ही यहाँ पर तैयारियाँ शुरू कर देता हूँ। यहाँ पर रंग रोगन है, साफ सफाई है, मेंटेनेंस होना है, कोई घाट पर कोई प्रॉब्लम है, लाइट की व्यवस्था होनी है, ये सारी व्यवस्थाएं जो होती हैं नगर निगम के माध्यम से, CP के माध्यम से और साथ उसमें पुलिस प्रशासन का सहयोग हम लेते हैं ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो। ये सारी हमारी जो भी हम कर सकते हैं भक्तजनों के लिए, हम चाहते हैं ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ और आने वाले समय में ये स्थान छठमाई घाट के नाम से हमने इसको नगर निगम में हमने इसको किशन सूरवंशी जी हमारे वो थे इसमें अध्यक्ष, उनसे प्रस्ताव पास करा के हमने इसको छठमाई घाट कर दिया है। माननीय महापौर जी, माननीय किशन सूरवंशी जी, माननीय रविंद्र जती जी, यहाँ पर STP हमने प्लान किया है। 4 करोड़ की लागत से यहाँ पर STP लगेगा, पूरा पानी साफ हो जाएगा, निर्मल जल हो जाएगा और बहुत आनंद आएगा। और जब अगले साल हम जब छठ पूजा में जाएंगे तो निश्चित रूप से एक अलग अनुभूति हम लोगों को प्राप्त होगी। बहुत अच्छा लगा मुझे जान के आप जैसे राजनेताओं से कि आप समाज के भेदभाव से परे उठकर हर समाज के क्षेत्र के, हर समाज के जो त्यौहार है आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, सहयोग करते हैं, उतना अध्यात्म करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में इस तरह के राजनेताओं की बहुत आवश्यकता है, जन नेताओं की आवश्यकता है जो इस तरीके का सहयोग करें, समाजवाद से ऊपर उठें। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।